आज हम वो शिवरा इलाके में हैं। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक नया माहौल, नया उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवक हैं, विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष हैं रविंद्र द्विवेदी जी। जिस तरह से काफ़ी लोग इसके पक्ष में हैं, वहीं नए नए विवाद भी खड़े हो रहे हैं राम मंदिर को लेकर के। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अब एक नया नाम इसमें शंकराचार्य जी का भी जुड़ गया है। हम चर्चा करेंगे द्विवेदी जी से, क्या कहना है इस समय आपका। एक तरफ कांग्रेस जो पल्ला झाड़ रही है, अब देखा जाए तो शंकराचार्य भी जो है इसके विरोध में आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? कांग्रेस का तो नाम ही मत लीजिए, वो सदा के से एक राम के विरोधी रहे और उसी का हाल ये हुआ है कि कांग्रेस की हालत आज बद से बदतर हो गई और यहाँ तक उनका नायक भी मंदबुद्धि हो गया है। तो कांग्रेस की चर्चा ही नहीं, इस अच्छे शुभ कार्य में कांग्रेस की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। रह गई बात शंकराचार्यों की, तो शंकराचार्यों का जो दायित्व था हमारे देश में सनातन धर्म को एकत्र करने के लिए, वो अपने दायित्व से मुकर गए और अपने राजनीतिक फायदे के कारण इस तरीके से फालतू के बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई पूछ नहीं है। इस देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को जो शंकराचार्यों का पद था, उस पद की गरिमा खत्म करने के जो मुख्य है नायक, वो खुद शंकराचार्य जी लोग हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से अभी बयानबाजी कर रहे हैं, एकदम गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनको ऐसी बयानबाजी और तुच्छ मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए था। द्विवेदी जी, एक तरह से देखा जाए ये 500 साल बाद ये महोत्सव आ रहा है, उत्सव आ रहा है, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ये एक जश्न है, एक माहौल है देश में, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है इसको? देखिए, जिन लोगों ने राम मंदिर का या राम का विरोध किया है, अब उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है कि सनातन धर्म का, क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था में बांट करके इस देश में 65 साल तक राज किया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने या मुगलों ने राज किया, उस तरीके से हमारे पिछले जो नेता थे उन्होंने राज किया। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सभी समाज के लोग एकत्र हो रहे हैं, और वो एकत्रता इनको देखी नहीं देख जा रही है। जो ये मलाई खा रहे थे, जो भ्रष्टता इस देश में भ्रष्टाचार फैला था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इनकी जो नैया है वो डूब रही है। तो इस तरीके की गलत बयानबाजी करेंगे, इससे कोई हमारे देश की जनता को या सनातन धर्म के मानने वालों को फर्क नहीं पड़ता है। देश की पूरी जनता आज भगवान राम के जो जलोत्साह है उसमें मग्न है, और 22 तारीख को ये पूरे विश्व में देखा जाएगा। हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व को हमारे राम लला की जो झांकी है वो दिखेगी। पहले कांग्रेस का जो स्टैंड था वो साफ नहीं था, लेकिन अब जो न्योता मिला था सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को, उसको जो ठुकरा दिया है, उसके बाद से स्पष्ट हो गया है कि इनकी जो मानसिकता है वो जो 60 साल से चली आ रही है वो क्लियर हो रही है। ये बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है, तो कांग्रेसियों का अभी तक है ना घड़ा लोगों को दिख नहीं रहा था कि राम के विरोधी हैं। मगर जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा दिया, तो इससे देश की सारी जनता समझ गई कि कांग्रेसी या जो कम्युनिस्ट पार्टी है या जो वामपंथी है, ये हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, और इससे फायदा हमारे सनातन धर्म के मानने वालों लोगों का हो रहा है। हमें इससे कोई हानि नहीं पड़ती और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता समझ गई, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। कांग्रेस के कई नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के कई बड़े प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, स्पष्ट रूप से टीवी पे आके बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया वो गलत है। इस पर क्या है? जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, जो खड़े, मतलब एक उनकी मानसिकता ऐसी थी कि हो सकता है कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है, बीजेपी ये माहौल बना रही है। मगर अब उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी माहौल नहीं बना रही, कांग्रेसियों की जो एक कट्टर लोगों का सपोर्ट करना और मानसिकता ही है कांग्रेस की सनातन धर्म का विरोध करने की, वो उनको समझ में आ गई। इसीलिए वो आज कांग्रेसियों का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस सनातन धर्मी है वो ये अहंकार कांग्रेस का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर का भी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, मंदिर आधा अधूरा है, उसको लेकर के हम नहीं जा रहे हैं, न्योते को ठुकरा रहे हैं, हम जो न्योता दे रहे हैं उनको जानते नहीं हैं। तो ये सब तर्क वितर्क और तथ्य को सामने रखना कहाँ तक जायज है? देखिए, पहले उन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया,
कभी राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग नहीं किया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, या कोई भी कांग्रेसी का बड़ा नेता हो, हमेशा राम का विरोधी रहा है। और अब जब उनको कुछ बहाना नहीं मिल रहा है तो मंदिर के निर्माण के बारे में उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तथ्य ये है कि 22 जनवरी का जो समय है वो वहाँ के संतों ने, वहाँ के जो हमारे प्रवीण, जो बहुत एक विचारवाक जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, उन्होंने निकाला, क्योंकि उसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो हमारे भगवान राम 500 सालों तक तंबू में थे। तो हमें ऐसा उन संतों को लगा कि 22 जनवरी को अगर हमारे भगवान राम अपने घर पे, अपने मंदिर पे स्थापित होंगे तो ये देश के लिए एक शुभ समाचार होगा। इसलिए उन्होंने वो तारीख और वो समय निकाला है। ये समय ना भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, ना किसी नेता ने निकाला है, ना माननीय मोदी जी ने निकाला। जो इस समय अयोध्या का माहौल है रामलला को लेकर के, वहाँ पे सब विकास कार्य हो रहे हैं बहुत बढ़िया, उसको लेकर आपको क्या कहना है? जनता के बीच क्या कहें? देखिए, जो ये उन लोगों के लिए मुंह में तमाचा है जो बोलते थे मंदिर निर्माण से क्या फायदा होगा। आज वो आंख फाड़ के देख लें कि भगवान को स्थापित करने से, अच्छे कर्म करने से क्या फायदा हो रहा है। आज भगवान की शरण में जाने से क्या फायदा हो रहा है। जिस पार्टी की 2 सीटें थी, आज वो 400-300 सीटों पे मतलब राज्य कर रही है। आज जो पार्टी कभी दोबारा नहीं आती थी, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और उनके कार्य के कारण, उनके जो विकास कार्य के कारण, उनके जो पावर के, प्रशासन के क्षमता के कारण आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम है। और हमारा उत्तर प्रदेश, आप सर्च करेंगे गूगल में, भगवान राम और ऐसे भगवान को मानने वाले जो राम राज्य की बात करते थे, उनके कारण आज विश्व अपना भारत देश की सेकंड इकोनॉमी हो गई है। जो पिछले दिनों एक गठबंधन बनाया गया, इंडी गठबंधन, और उसके जो कुछ नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे थे, अब ये जो माहौल बना है नेता को ठुकरा करके, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी इंडी गठबंधन को लेकर? देखिए, आप जब सनातन के खिलाफ में जो बयानबाजियां चल रही थी, स्पष्ट रूप से आपसे उस पर चाहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या डीएमके के नेता हैं, मैंने पत्रकार सभा में बोला था और आज आपके सामने फिर बोल रहा हूँ, चाहे स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनको मैं पागल कुत्तों के अलावा कोई गिनती नहीं करता हूँ। इनकी जो क्षमता है, एक आवारा कुत्ता जो होता है पागल, जो किसी को भूखने लगता है देख करके, उसके अलावा इनकी कोई मतलब इमेज नहीं है, और उसके अलावा मैं इनको कुछ मानता नहीं। अयोध्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो राम भक्त हैं? अभी एक मुस्लिम लड़की है मुंबई से, पैदल यात्रा करते हुए जा रही शबनम शेख। हर वर्ग में देखा जा रहा है कि उत्साह है राम को लेकर के, रामलला वापस अपने धाम में आए हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे एक समाज को आप अपने माध्यम से? कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए तो विश्व के सभी लोग स्वागत करने के लिए आतुर बैठे हैं। हमारे देश के नहीं, विश्व के सभी लोग, क्योंकि सबको पता है कि सनातन धर्म ही सत्य है और सनातन धर्म ही सत्य समाज के लिए एक अच्छी नियत है, और राम ही सबके लिए उच्च है, राम ही सबके लिए भविष्य है। आप सुन रहे थे रविंद्र द्विवेदी जी, बड़े समाज सेवक हमारे साथ में। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अपनी बेबाक राय रखी है, और जिस तरह से कांग्रेस और शंकराचार्य ने स्टैंड अपनाया है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का फैसला लिया है, उस पर अपनी बात रखी है। और उन्होंने कहा है कि यह राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ऐसे लोगों से जनता सतर्क रहे और उन्हें पहचान ले, क्योंकि उनका 2 चेहरा है। इसके पहले राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, अब जब न्योता मिला है तो उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, न्योते को इनकार कर रहे हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस पर अपनी रविंद्र द्विवेदी जी ने बेबाक राय रखी है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।